कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। मुक्केबाज किशोरी से छेड़छाड़ का पूरा मामला, जिसमें कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोच दिवाकर राजपूत के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया गया है। धमकी भी देने का इस पर आरोप लगा है। ग्वालटोली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी, जिसमें जांच सही पाया गया। अब मुक्केबाज किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोच का नाम राजपूत दिवाकर राजपूत है, जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। धमकी भी देने का आरोप है, क्योंकि जब लड़की ने कहा कि वो शिकायत करेगी तो धमकी भी कोच की तरफ से दी गई है। इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही थी। अब कोच के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो मुक्केबाज किशोरी से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है और कानपुर से यह खबर आ रही है। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि कोच दिवाकर राजपूत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और अब पूछताछ भी होगी। इसके साथ ही उनकी तरफ से वो क्या बयान देना चाहते हैं, इस मामले में भी पुलिस उनसे बातचीत करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुक्केबाज किशोरी के साथ छेड़छाड़ हुई है और इसको लेकर किशोरी परेशान चल रही थी, लंबे वक्त से परेशान चल रही थी, जिसके बाद कंप्लेन किया उसने पुलिस में जाकर और पुलिस ने भी अब मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले में अब पूछताछ होगी। धमकी भी देने का आरोप है कि धमकी दिया करता था कोच, अगर किसी को बताया तो फिर बुरा होगा या आगे नहीं बढ़ने दूंगा, इस तरह की धमकियां देता था कोच। जिसके बाद अब किशोरी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पूछताछ होगी, पूछताछ में ही और भी चीजें साफ होंगी। बिल्कुल, तो मुक्केबाज किशोरी से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला था। किशोरी ने कई बार इस बात की बात कही थी, लेकिन जब वो पुलिस के पास गई तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। छानबीन में कुछ सही पाया गया, जिसके बाद कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बातचीत करने के लिए कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इस पूरे मामले में क्या अपडेट है फिलहाल, क्योंकि लड़की काफी दिनों से परेशान चल रही थी, अपने कोच के खिलाफ इसने जाके थाने में भी तहरीर दी थी। अब मुकदमा दर्ज किया गया, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रेनी बॉक्सर है, ये एक कई जगह इसने चैंपियनशिप जीती है। उसके बाद कोच दिवाकर राजपूत के जब संपर्क में आई तो उसके बाद उसके साथ कई बार उसने मिसहैंडलिंग करनी चाहिए और उसको कई बार परेशान किया। उसने कई बार इसे अवॉइड किया और लेकिन जब एक्सीड कर गया हर मामला तो उसने उसकी शिकायत वहां के कोच के जो प्रभारी होते हैं उनसे की, यहाँ के स्पोर्ट्स हब में किया। उसके बाद जब उसकी जांच कराई गई, मगर इस जांच के दौरान भी उसकी हरकतें कम नहीं हुई और उसके साथ जब ज्यादा मिसहैंडलिंग हुई तो ग्वालटोली पुलिस गई। पहले तो ग्वालटोली पुलिस ने इसको टरकाना चाहा, मगर कमिश्नर के निर्देश के बाद तत्काल प्रभाव मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 325 है तमाम धाराओं में इस कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और जब से इस मुक्केबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद से ये फरार चल रहा है। पुलिस की 2 टीमें लगाई गई ताकि उसकी गिरफ्तारी करी जा सके। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित। कानपुर से एक बड़ी खबर, चमड़ा फर्म के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और 14 घंटे तक चली एसजीएसटी की छापेमारी। कंप्यूटर और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं, मिले हैं। अब इनको लेकर जांच पड़ताल और भी ज्यादा आगे बढ़ाई जाएगी। ये चमड़ा फर्म है, चमड़ा फर्म के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और 14 घंटे तक ये छापेमारी चली है। बिल्कुल, तो कानपुर से खबर है जहां पर चमड़ा फॉर्म के ठिकानों पर रेड पड़ी है। 14 घंटे से ये एसजीएसटी की छापेमारी है, जिसमें कई कंप्यूटर दस्तावेज को खंगाला गया है। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। ये है न्यूज़